आज गुरु जी से हम जानते हैं चंद्र केतु की युति के बारे में। क्या ये ग्रहण दोष है और इसका क्या प्रभाव है मानव पर। तो चलते हैं गुरु जी की तरफ और जानते हैं इस युति के बारे में। प्रश्न में आपने जो चीज़ें सम्मिलित की हैं कि चंद्रमा और केतु की युति किसी भी जातक की कुंडली में अगर होता है तो बहुत बड़ा प्रश्न ये हो जाता है। चंद्रमा 11 है, इसलिए मन 11 है और 2 घंटा 57 मिनट का समय एक मन को मिलता है 24 घंटे में, और 11 चंद्रमा परिभ्रमण कर लेते हैं। केतु मंगल का एजेंट कहा गया है, केतु को तिलक कहा गया है। केतु ग्रहण लगाता है सूर्य पर और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है राहु। लेकिन राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है द ड्रैगन्स हेड इज राहु एंड द ड्रैगन्स टेल इज केतु। चंद्रमा पर ग्रहण लगता है सबको पता है कि चंद्रमा समुद्र का पुत्र है, लक्ष्मी का भाई है, विष्णु का साला है, ब्रह्मा का परबाबा है और महादेव के मस्तक पर विराजमान है ये चंद्रमा। लेकिन जब चंद्रमा की केतु के साथ युति होती है तो इसमें ग्रहण दोष वो नहीं लग पाता जो सूर्य के साथ केतु की होती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चंद्रमा चिल्ला कर क्या कहता है, रत्नागर सागर हई जो पिता बेस, अमृत हैं दो बंधु हमारो, और ईश के शीश में वास करो, और लक्ष्मी भगनी और भगवंत को सारो। और कहाँ लो और कहाँ प्रभुता सब, देव लगई संबंधी हमारो। किन राहु जब मुही आई ग्रसै तब, को न होए साये हमारो। समझ गए होंगे आप कि चंद्रमा के साथ राहु की युति हो या चंद्रमा के साथ केतु की युति हो, दोनों में ग्रहण दोष लगता है। इस धरती पर अवतीर्ण होने वाले महापुरुषों की बात की जाए तो ज़्यादा उत्तम है। सामान्य मनुष्य की कुंडली को देखना वेदों ने वर्जित किया है। चंद्रमा और केतु की युति कृष्ण के लग्न में, चौसठ अंशीय 64 ईश्वर के अंशों को लेकर इस धरती पर जन्म लेने वाले महायोगेश्वर कृष्ण की कुंडली वृष लग्न में, चंद्रमा और केतु लग्न में। उच्च का चंद्रमा तो है वृष का, लेकिन उसके साथ केतु है। यानी चंद्रमा और केतु की युति अन्य भावों पर हो, 1 में हो, 4 में हो, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12 तो पीड़ाजन्य है। लेकिन अगर वृष में यानी 2 नंबर पर चंद्रमा और केतु है तो टेढ़ जानी शंका सबका हो, और वक्र चंद्रमयी अग्रसत न रहो। नहीं, चंद्रमा और केतु अगर वृष पे होगा उस पे कभी ग्रहण नहीं लग सकता। वो ग्रहण लगाने वाले को ही वेद देगा।
कालिंदी तटमध्यस्य वासुकी नाग स्थित वेदभ्यो सतफणिभ्येश कृष्णो तो महायोगेश्वर। महायोगेश्वर कृष्ण ने 1000 फनों वाले नाग वासुकी के ऊपर पैर रखकर डांस किया, जिसको कहते हो नृत्य किया, और नृत्य ही नहीं किया, उसको बेधा और बेध करके उसको उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया, एक सुरक्षित स्थान पर उसको पहुंचाया कि आप बैठो, अभी इस कालिंदी को आप प्रदूषित नहीं करेंगे। क्यों? बांसुरी थी उसके पास, बांसुरी को केतु कहा गया है, मोरपंखे को केतु कहा गया है। उसने केतु को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था, इसलिए इतनी सारी मुसीबतें संसार में आती रहीं। पहाड़ तक को भी उंगलियों में उठा लिया, उंगली भी केतु है। चक सुदर्शन को भी वो केतु यानी उंगली में ही नचाता रहा। इसलिए चंद्रमा और केतु की युति अगर वृष लग्न में है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। वो चंद्रमा के गुणों को 1000 गुना ज़्यादा गुणात्मक यानी मल्टीप्लाई करके उसको महान की श्रेणी में, सर्वोत्तम महान की श्रेणी में रख देता है। शायद इसी चंद्रमा और केतु की वृष में युति होने के कारण महायोगेश्वर कृष्ण अपने पिता और बाबा के सामने बैठकर ये कहे, पितामहम अजोहम अनजोयहम प्रपिताहम, मैं तुम्हारे बाप का बाप का बाप का बाप हूँ। अहम महायोगेश्वरो कृष्ण धरात्मज धर्मरूपिणो धर्म संस्थापनार्थाय भ्राम्यानि सर्वभूतिनः। धर्म की स्थापना के निमित्त मैं संसार में भ्रमण करने के लिए आया हूँ। नहीं हम जन्म परोवेति, नहीं हम मृत्युवर्जित, कालातीतो त्रिकालज्ञ काल रूपो महेश्वर। मैं स्वयं कालातीत हूँ, त्रिकालज्ञ हूँ, काल से रहित हूँ। जन्म से पूर्व और जन्म के बाद भी मेरा अस्तित्व विद्यमान रहेगा। समझ सकते हैं आप कि चंद्रमा और केतु की युति अगर वृष लग्न में हो तो वो क्या से क्या नहीं कर सकता। प्रकृति को भी दावानल जंगल में हुई उसको रोक देने का प्रमाण, इंद्र के वज्र को रोक देने का प्रमाण, इंद्र की मूसलाधार वर्षा को रोक देने का प्रमाण। हाँ, एक बात जरूर है, मोर पंख हमेशा हर मुकुट में कृष्ण के पिरोया रहा तो कोई कभी भी केतु उसको पीड़ित नहीं कर पाया। लेकिन अंत में केतु यानी बाण से ही कृष्ण के पैर को बेधा गया और कृष्ण ने शरीर का त्याग किया। उसका कारण केतु की विदृष्टि मंगल की तरह अष्टम होती है, 4, 7, 8, 1। इसलिए चंद्रमा शरीरों स्यातः तो चंद्रमा मनसो जाता। वेदों में दोनों वाक्य मिलते हैं। चंद्रमा अगर मन का प्रतीक है तो चंद्रमा शरीर का भी प्रतीक है। इसलिए केतु और केतु के चारों तरफ ही कृष्ण का जीवन चरित्र घूमता रहा। पहिया चलाया तो धुरी में, पहिया उठाया भीष्म पितामह के लिए तो धुरी में, चक सुदर्शन तो उंगली में, गोवर्धन तो उंगली में, और राज्य कभी नहीं किया लेकिन महायोगेश्वर समस्त ब्रह्मांड का राजा रहा, द्वारिकाधीश रहा। लेकिन मंगलवत हो जाता है। इस कारण से अपने पुत्रों और प्रपौत्रों के द्वारा मदिरापान, मांसाहार, युवती क्रीड़ा, इनसे त्रस्त होकर के कृष्ण ने, केतु का मंगल का एजेंट है, मंगल का प्रभाव लिया और क्रोध में उन्होंने अपनी द्वारिका को कहा, समुद्र को आदेश दिया कि मेरे पूरे परिवार जनों सहित इसको डुबो दो, क्योंकि अपयसो मृत्यु श्रेष्ठ, तो अपयस मृत्यु से भी श्रेष्ठ कहा गया है।
इसलिए महायोगेश्वर जहाँ संसार अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता, वहाँ धर्म की स्थापना और यश की स्थापना के निमित्त, धर्म की धुरी को धारण करने के निमित्त अपने भी परिवार को नष्ट करने की में रंच मात्र संकोच नहीं करता। लेकिन हाँ, केतु अमरत्व की भी अवधारणा सिद्ध करता है। शायद आज इसी कारण से जगन्नाथपुरी में कृष्ण का हृदय, बलराम का हृदय और सुभद्रा का हृदय आज भी स्पंदित हो रहा है। वो किसी काल में भी मृत्यु को प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो कह गए हैं, अहम योगेश्वर कृष्ण अमृतो विभूषण। मैं अमृत को प्राप्त कालातीतो त्रिकालज्ञो सर्वज्ञो गुण भ्रान्विता। मैं अपने गुणों से परे गुणातीत होकर के अमृत की अवधारणा लेकर इस धरती पे आया हूँ। शरीर को तो वैसे भी उन्होंने वस्त्र कहा था, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवीन देही। नवीन देह उन्हें काष्ठ के रूप में वो अपना धारण किए हुए हैं जगन्नाथ में, लेकिन अमरत्व का स्पंदन हृदय उनका आज भी स्पंदित हो रहा है। यानी सिद्ध है, चंद्रमा और केतु की युति वृष में सर्वोत्तम परिणामों का सृजन ही नहीं करती, बल्कि धर्म की धुरी को लेकर, समाज की धुरी को लेकर उसकी नई स्थापना का केंद्र बिंदु होती है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब चलते हैं कॉलर्स की तरफ और आपके पत्रों की तरफ, और गुरुजी से जानते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। नमस्कार गुरुजी, मैं अपने घर की मिट्टी हाथ में लेके आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि हमारे घर में बरकत बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज़्यादा है, आमदनी कम है और खर्चा जाता है। घर में घुसते ही एक भारीपन सा आता है, और मकान बनाने का काम भी शुरू किया था, वो भी बीच में अधूरा पड़ा है। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए गुरुजी। रुपिंदर कौर जी, बरकत कैसे होगी जब तुला पर शुक्र के घर में सप्तम गुरु है और सूर्य शनि के घर में है। दोनों जगह से आप पीड़ित अवस्था को प्राप्त हैं। मदद आपको लेनी पड़ेगी मंगल की। बंदरों को चने अगर दिए जाएं या हनुमान को आंखें चांदी की मंदिर में लगवाई जाएं तो बरकत का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रणाम गुरुजी, मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूं और समाज के लिए कुछ सेवा देना चाहता हूं, जिसके लिए किसी सरकारी पद की अभिलाषा रखता हूं। और ये सेवा देने के लिए एक अभिलाषा ये भी रखता हूं कि मैं कुछ विशिष्ट साधनाओं के द्वारा समाज के लिए और इस प्रकृति के लिए कुछ सेवाएं देना चाहता हूं। क्या मेरी ये अभिलाषा पूर्ण होगी? अगर होगी तो किस तरीके से और किस दिशा में मुझे कार्य करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। करतार जी, बिल्कुल सरेआम आपको दूसरी नौकरी मिलती है। तुला में आपका स्थित गुरु इस समय अब ये मीन पर जा चुका है, यानी आपके भाग्य भाव में मई आते आते आपको दूसरी नौकरी का प्रमाण मिलता है। अगर आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं उचित समाधान, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।